हेलो एवरीवन, वेलकम टू शोर ऑफ सर्स क्लासेस। यहाँ पे स्क्रीन में जो क्वेश्चन दिख रहा है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ एक इंटायर फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो और बोला गया है एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ आई जेड सच दैट फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है क्या ये इवन फंक्शन होगा। सेकेंड ऑप्शन में बोला है, अच्छा फर्स्ट ऑप्शन को पहले देखते हैं। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ आई जेड, राइट, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। ओके, नाउ ऑब्जर्व एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ आई जेड। अच्छा, एफ ऑफ आई जेड की जगह फिर से आई इंटू आई जेड कर सकते हैं ना। दिस इज ऑल्सो ट्रू, इट मीन्स एफ ऑफ माइनस जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो क्या मिल गया मुझे, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। जो फर्स्ट ऑप्शन था वो ट्रू है। नाउ सी द सेकंड ऑप्शन, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो के बारे में ही पूछा है ना। हम लोगों को पता है एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ आई जेड, राइट, दिस इज ट्रू फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। अच्छा, बोथ साइड पे डेरिवेटिव कर देते हैं। तो एफ इज holomorphic, एफ इज एंटर मींस holomorphic, एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा। एक्चुअली एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा, एफ डबल डैश जेड एग्जिस्ट करेगा, एफ ट्रिपल डैश जेड इनफाइनेटली मेनी टाइम्स डिफरेंशिएबल, कॉम्प्लेक्स में ऐसा होता है। तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, आई इंटू एफ डैश जेड, सॉरी आई इंटू एफ डैश आई जेड। दिस इज ट्रू फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो अभी अगर जेड की जगह जीरो पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू आई एफ डैश जीरो। इधर से वन माइनस आई एफ डैश जीरो इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। अच्छा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करने से अगर जीरो आ रहा है तो एक को जीरो होना ही पड़ेगा। वन माइनस आई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो एफ डैश जीरो इज जीरो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक फील्ड होता है। फील्ड इज अ इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन में कभी भी जीरो डिवाइजर बिलोंग नहीं करता। थोड़ा रिंग का भी बोल दिया, ठीक है। तो नाउ एफ डैश जीरो जीरो आ गया, ठीक है। नाउ सी एफ डबल डैश जेड, एफ डबल डैश जेड किसके साथ इक्वल होगा, माइनस एफ आई स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश आई जेड। तो आई स्क्वायर मीन्स माइनस वन, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे फिर से जेड इज इक्वल्स टू जीरो पुट कर रहा हूँ, पुट जेड इज इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो पुट करूंगा तो एफ डबल डैश जीरो किसके साथ इक्वल हो जाएगा, माइनस एफ डबल डैश जीरो के साथ इक्वल होगा। इट मीन्स टू एफ डैश जीरो इज जीरो, इट मीन्स एफ डबल डैश जीरो इज जीरो। सो डन, ठीक है। नाउ सी एफ, फिर से डेरिवेटिव कर रहा हूँ, एफ ट्रिपल डैश जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस आई ट्रिपल डैश जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। फिर से जेड की जगह जीरो पुट करो, तो जेड जीरो पुट करूंगा तो एफ ट्रिपल डैश जीरो दिस इज इक्वल्स टू माइनस आई एफ ट्रिपल डैश जीरो। तो इधर से क्या आ जाएगा, वन प्लस आई इंटू एफ ट्रिपल डैश जीरो दिस इज इक्वल्स टू जीरो, तो एफ ट्रिपल डैश जीरो भी क्या हो जाएगा, जीरो के साथ इक्वल हो जाएगा। ये तो मेरा सेकंड ऑप्शन था ना, तो सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। नाउ सी द थर्ड ऑप्शन, ऐसा कोई जी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा क्या जो इंटायर भी है एंड जो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी जेड टू द पावर फोर हो रहा है। सो सी, थर्ड क्वेश्चन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेरा एफ फंक्शन इंटायर है और कोई भी इंटायर फंक्शन का पावर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल है, और उसका उस पावर सीरीज का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो इंफिनिटी होता है। तो एफ ऑफ जेड कैन बी रिटेन एज समेशन ऑफ n गोस टू जीरो टू इंफिनिटी ए एन जेड टू द पावर n। अच्छा, ए एन क्या होगा, वेयर ए एन इज इक्वल्स टू एफ एन ऑफ जीरो बाई एन फैक्टोरियल। जीरो के रेस्पेक्ट में मैंने ऐसा किया ना, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। ओके, एफ ऑफ जेड कैन बी रिटेन एज लाइक दिस। ओके, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको खोल के लिख रहा हूँ थोड़ा। ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए थ्री जेड क्यूब
प्लस a4z⁴ प्लस a5z⁵ मैं 8 तक लिखूंगा थोड़ा ऑब्जर्व करने के लिए। a6z⁶, a7z⁴, a8z⁸ प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, अच्छा ऊपर में यहाँ पे आई जेड होगा ना, f triple dash z is equals to minus I f triple dash I z. Okay, now see f of I z, ये क्या होगा, जहां जहां पे z है वहां पे I z होगा, a1 इंटू आई जेड। ओके, अच्छा आई स्क्वायर मीन्स व्हाट, -1, तो -a2 इंटू z²। अभी z³ का कोएफिशिएंट क्या होगा, i³ मीन्स -i, माइनस आई a3 z³, i³ मीन्स -i ना। z4 का कोएफिशिएंट क्या होगा, a4 ही होगा। z5 का कोएफिशिएंट क्या होगा, i⁵, i⁵ मीन्स i⁴ इंटू i⁴ इज 1, तो i a5 ये 6 का कोएफिशिएंट क्या होगा, i⁶ मीन्स i² मीन्स माइनस a6 i7 मीन्स -i a7 फिर से a8 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, तो अभी देखो ये वाला a0 ये वाला a0 दोनों सेम है, ठीक है। देखो एक सेकेंड, तो अभी मुझे क्या करना है, f ऑफ z एंड f ऑफ iz दोनों को कंपेयर करना है। ये तो बोला गया है ना, ये दोनों, ये तो गिवन कंडीशन है। तो a0 सेम है, अभी z का कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, तो z का कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ये आ रहा है, इट मींस a1 इज 0, राइट। ओके, नाउ a2 का कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, सॉरी a2 नहीं, z² का कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, तो z² का कोएफिशिएंट अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आ रहा है, a2 इज इक्वल्स टू माइनस a2 इज इक्वल्स टू a2 इज 0, राइट, a2 भी 0 आ गया। ओके, अभी a3 z³ का कोएफिशिएंट कंपेयर करो, तो a3 इज इक्वल्स टू माइनस आई a3, इट मींस a3 इज 0। अभी z4 देखो, जैसे कि यहाँ पे a0 सेम है, यहाँ पे z4 का कोएफिशिएंट भी देखो, ये दोनों तो सेम है। अच्छा फिर से a5 पे आओ, a5 पे अगर आओगे तो क्या देख रहे हो, a5 इज इक्वल्स टू आई a5, देखो इस टाइप का हो रहा है ना, i इंटू a1, यहाँ पे भी i इंटू a5 है, तो a5 भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली a6 इज इक्वल्स टू, देखो देखो a2 टाइप का होगा, मतलब सेकेंड के लिए क्या था, a2 इज इक्वल्स टू माइनस a2 था ना, तो इस टाइप का होगा, a6 इज इक्वल्स टू माइनस a6, इट मींस a6 इज इक्वल्स टू 0। a7 के लिए देखो a3 टाइप का आएगा, a7 इज इक्वल्स टू माइनस आई a7 आएगा, देखो a7 इज इक्वल्स टू माइनस आई a7, देखो, तो इट मींस a7 इज 0, ठीक है। तो फिर से देखो a8 टर्म, ये दोनों कोएफिशिएंट तो सेम है, मतलब यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ चीज समझ में आ रहा है कि a1 0 हो रहा है, a0 के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, कौन कौन सा 0 होगा, a1 0 होगा, a2 0 होगा, a3 0 होगा, a4 के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, a5 0 होगा, a6 0 होगा, a7 0 होगा, 8 के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ये 9 0 होगा, ये 10 0 होगा, ये 11 0 होगा, ये 12 के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो इधर से मुझे ये सब कुछ 0 हो जाएगा, इधर से हम लोग को, यू कैन डू इट बाय इंडक्शन, इधर से हम लोगों को मिल गया, ठीक है। तो क्या मिला मेरा, ये मिला ना 8z⁸ plus dot dot dot, so we can write this is a function of z⁴, so we are done। तो there exists a function g, जिसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, तो दिस इज ट्रू। अभी देखो क्या ये फंक्शन कांस्टेंट है, नहीं, क्योंकि अगर g को हम इधर g ऑफ z इज इक्वल्स टू z⁴ ले लेंगे, तो f इज, सॉरी g ऑफ z नहीं, f को अगर z⁴ ले लेंगे तो वो कांस्टेंट नहीं है, कोई
जेड टू दी पावर 4 प्लस 1 ये भी ले सकता है, कोई जेड टू दी पावर 8 ये भी ले सकता है, तो कुछ भी लो, ये फंक्शन कांस्टेंट है क्या? नहीं है। ओके, सो इस क्वेश्चन में फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू एंड थर्ड इज ट्रू, फोर्थ इज फॉल्स। ओके।